एक अकेले इंसान ने कैसे खड़े किए 7 बिजनेसेस। तो आज डायरेक्टली हम इनवाइट करते हैं उदयपुर के किंग अपने मिस्टर नमन पचौरी जी। आज के टाइम में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली यूथ है वो कंफ्यूज हो जाता है, यार पैसा चूज करे, अच्छे लोगों के साथ काम करे। कि आप जब 25 इयर्स के हो जाए तो आपकी रेस्ट 25 इयर्स वालों से नहीं 50 इयर्स वालों से होनी चाहिए। एक बिजनेस से आपका लाइफ स्टाइल, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा कि तो ना 7 बिजनेस एक साथ स्टार्ट किए। सो नमन जी, आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी 7 होल से शुरू करने में? दिक्कतें तो फर्स्ट में सबको आती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आई। कोविड में बहुत दिक्कत आई, 0 तक भी वापस आने वाले थे। अगर बनाया, एम्पायर बनाया तो फिर से हम खड़ा कर देंगे। तो आपको आज 0 से शुरू करना, आप कौन सा बिजनेस करोगे? जब आपने पहले अपनी लग्जरी गाड़ी ली थी, मतलब वो फील क्या था? आपको लगता है सोशल मीडिया से फर्क आया बिजनेस? आपकी नजर में एक्चुअल में बिजनेस की वैल्यू क्या है? बिजनेस एक्चुअल में है क्या? 2-3 चीजें आप कुछ ऐसी बता सकते हो कि बिजनेस करने से पहले ये 3 क्वालिटी हर आदमी के अंदर जरूर होनी चाहिए। एक तो आपके कनेक्शंस, सेकंड पैशन, थर्ड इज मनी। गरीब मर गए तो फिर आपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। पैसा सबसे बड़ी बोलते ना कि ब्लड है, आपका खून है पैसा। योर वन डे प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बीट योर एनुअल इनकम इन सैलरी। वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। एक अकेले इंसान ने कैसे खड़े किए 7 बिजनेसेस, और 7 बिजनेस तो खड़े किए और इनकी कंपनी का नाम भी 7 हॉर्सेस है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलाने वाला हूं जो कि उदयपुर से बेस्ड है, जिन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंडिया तो छोड़ो हर कंट्री के अंदर आज के टाइम में बिजनेस बिल्ड किया है। सो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और जानेंगे कि 7 हॉर्सेस कैसे बिल्ड हुआ, कैसे ये नाम आया, और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि कैसे एक यंग आदमी भी आज के टाइम में बिजनेसमैन बन सकता है। सो आज डायरेक्टली हम इन्वाइट करते हैं उदयपुर के किंग अपने मिस्टर नमन पचौरी जी। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। सो नमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट शो के अंदर, ब्रांड बनाओ के अंदर। आपको हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। मतलब हम आपकी पोस्ट देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अचीवमेंट करते जाते हो कहीं ना कहीं, और लोग देख के आपको इंस्पायर होते हैं। और आज कमाल की बात यह है कि आज आप पॉडकास्ट के अंदर हो, तो आज हम आपसे जानेंगे आपके लाइफस्टाइल के बारे में। तो लोगों ने जाना है, लोग जानते हैं कि नमन पचौरी जी कौन है, लेकिन लोग आज वो भी जानेंगे कि नमन पचौरी जी बने कैसे। तो आज हम सारी बात करने वाले हैं। तो तैयार हो नमन जी आप? जी बिल्कुल। चलिए नमन जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि 7 हॉर्सेस आपकी कंपनी का नाम है। जब मैंने स्टडी किया, ये 7 हॉर्सेस काम क्या करती है, और सबसे जरूरी कि 7 हॉर्सेस का नाम कहाँ से आया आपके माइंड में, इसके बारे में बताइए प्लीज। जब मैं 18 इयर्स का था, ठीक है, तो तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा था, सीए कर रहा था। अच्छा। सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम मेरा था कि साथ में बिजनेस भी होना चाहिए। ओके। और बिजनेस, एक बिजनेस से आपका लाइफ स्टाइल, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बिल्कुल भी तो नहीं। मैंने सोचा कि 2 बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 3 बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 7 बिजनेस एक साथ स्टार्ट किए जाए। एक साथ। तो उस टाइम मैंने नाम सोचा कि 7 हॉर्सेस। 7 मेरा लकी नंबर भी था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि 7 इंडस्ट्री हम लाइफ में स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स। क्या बात। तो ऐसा मीन्स 18 ईयर्स से पैशन था कि बिजनेस करना है। क्या बात, 18 साल से? 18 साल से, जब 18 ईयर्स का मैं था। तो आज 10 ईयर्स हो गए। क्या बात। और 10 साल में आपने 7 बिजनेसेस खड़े कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। पैशन था कि आप जब 25 ईयर्स के हो जाए तो आपकी रेस्ट 25 ईयर्स वालों से नहीं 50 ईयर्स वालों से होनी चाहिए। क्या बात। 25 साल वाले का कंपटीशन सीधा 50 साल वाले। जी। क्या बात। नमन जी, मैं एक चीज़ का आपकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कहीं ना कहीं, कि जैसे आपने बताया कि 7 बिजनेस शुरू करना है। आज के टाइम में लोगों को एक बिजनेस करते हुए 50 साल कई बार हो जाते हैं, लेकिन उससे तब भी इतना प्रॉफिट नहीं आ पाता कहीं ना कहीं कि एक अपना खुद का लाइफस्टाइल भी आदमी अपग्रेड कर सके। लेकिन आपने सोचा कि मुझे 7 बिजनेसेस डायरेक्टली करना है। लेकिन दमन जी, एक बात और भी तो है ना कि आपने 7 हॉर्सेस नाम क्यों सोचा? मतलब ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। आपको बताया मैंने 7 इज माई लकी नंबर। लकी नंबर। हाँ। और बताया कि 1-2 बिजनेस नहीं, एक साथ एम्पायर आपको खड़ा करना है। तो 6-7 बिजनेसेस आपके रनिंग होने चाहिए। लवली। तो पहले आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया था? पहले मैंने स्टार्ट किया था ये ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। हैंडीक्राफ्ट आइटम से, जो कि एक्सपोर्ट किया था मैंने यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में 2018 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नमन जी, आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी 7 होल से शुरू करने में? दिक्कतें तो फर्स्ट में सबको आती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आई। जी।
तो मुझे लोग ऐसे मिले, सर्कल ऐसा मिला कि क्या जो बात। ग्रोइंग सर्कल था मेरा। जी। कुछ होता है ना सर्कल की, आपको लाइक जलियस सर्कल जो जलते हैं आपसे, बट मेरा सर्कल था इंस्पायरिंग सर्कल। अच्छा, हाँ, तो वो लोग मतलब आपको बड़ा इंस्पायर करते थे। यस, जिस जिस टर्निंग पॉइंट पे गया मैं, लोग भी वैसे मिलते गए, तो साथ में हमने बिजनेस खड़ा किया। कुछ लोग हैं मेरे जो अभी भी साथ अच्छा, में हैं उस टाइम से। उस टाइम से, क्या क्योंकि बात। हमेशा हमेशा सपोर्टिव रहे। ये तो बात है नमन जी, आपको क्या लगता है कि बिजनेस करने में लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है? व्हाट डू यू थिंक? लोगों का लोगों का ज्यादा बड़ा रोल होता आपके है। कनेक्शंस इतने अच्छे हैं तो पैसा आता जाएगा क्या आपके बात। पास। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। एक्चुअल में आज के टाइम में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशल यूथ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे जब वो कंफ्यूज हो जाता है, यार पैसा चूज करे, अच्छे लोगों के साथ काम करे, करे तो क्या करे? कहीं ना कहीं अच्छे लोग होना चाहिए। अच्छे लोग ही वो लेके लाइन बोलते ना कि रिश्ता रखो तो खानदानी लोगों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया नमन जी। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। ठीक है नमन जी, थोड़ा सा हमें ना पीछे चलते हैं। मतलब 7 हॉर्सेस की हमने बात की, अब 7 हॉर्सेस से भी थोड़ा हम पीछे चलेंगे, फिर हम आगे आएंगे। मतलब क्या एक्चुअल में नमन पचौरी जी बिजनेसमैन ही बनना चाहते थे? उनका बचपन कैसा रहा, वो क्या करना चाहते थे कहीं ना कहीं? तो थोड़ा सा आप अपनी यंग लाइफ के बारे में बताइए शुरू से। देखो, जब 18 इयर्स का था तो जी। घर वालों ने बोला कि भाई सीए कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ। कर लो। ये तो मेरा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो करना है, सीए बन जाएंगे कोई बात नहीं, सीए तो बहुत सारे हैं। अच्छा, हाँ, बट एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक एम्पायर बनाना है। क्या बात। कि आप 18 इयर्स पे हो, 25 पे हो जाओ, 30 पे हो जाओ, तो एक एम्पायर आपका बने कि आपने ये किया है, लाइफ में अचीव किया है। हम्म। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो तो बिजनेस चल रहा है आपका। क्या बात है। आप 1 साल बाहर चले गए तो भी बिजनेस चल रहा है। काफ़ी कंपनीज है, आप जानते हो, ब्रांड्स है, बहुत। जो मीन्स आपका लाइफ स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए कि आपका पैशन होना चाहिए बिजनेस में। लाइक आप कोई दुकान खोल के बैठ गए 24/7, तो आपकी लाइफ जो है सिर्फ एक ही जगह स्टेबल होने के लिए नहीं बात। बनी है। एक बात है नमन जी, मतलब बिजनेस करने के बारे में आपको 18 एज में ही आया माइंड में, या बचपन से ही खून में था कि बिजनेस ही करना है? मतलब बिल्कुल ये क्या रहा? मतलब जैसे कुछ होता है, किसी को कोई इंसिडेंट होता है किसी की ज़िंदगी में, आदमी को समझ में आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी उस टाइम पे कहीं ना कहीं, या आदमी को एक रीज़न मिलता है यार अब तो बिजनेस ही करना है। वो क्या फेज़ था, थोड़ा बताओ मुझे आप उसके बारे में। फैमिली भी बिजनेस में ही थी। ठीक है। बट फैमिली वाले ने मुझे तो सीए के लिए भेजा था। क्या बट वह वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, वही टर्निंग पॉइंट था आपका। सीए में मैं ड्रॉप हुआ, लाइक जो पासिंग मार्क्स आने चाहिए थे वो अच्छा, नहीं आ पाए। क्या बात। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे कि मैं सीए नहीं बना। अगर सीए बन गया होता तो अभी बस वही फाइल्स वगैरह और वो सब चल रहा होता। तो उस इतना टाइम बड़ा एम्पायर नहीं उस टाइम दुख हुआ था आपको? दुख तो हुआ था। अच्छा, बट वो कहते हैं ना, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या बात है, क्या बात। भगवान आपके लिए और भी रास्ते निकाल रहा है। ये तो बात है, मतलब आज के टाइम में बहुत सारे यंगस्टर्स फेल हो जाते हैं, मतलब बैक आ जाती है कॉलेज यस, के अंदर। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, वो आपका टर्निंग पॉइंट है। आप उसको पॉजिटिवली लो क्या बात। कि आपको वो नहीं करना था इसलिए नहीं हुआ है। सो आज तो आप बड़ा खुश होते होंगे कि अच्छा हुआ मैं फेल हुआ उस टाइम पे कहीं ना कहीं। यस, ऑब्वियसली। अगर मैं पास हो जाता तो पता नहीं अभी ग्रेट नमन जी, ग्रेट कहीं ना कहीं। सो नमन जी, आपके अगर मैं थोड़ा सा बचपन के अंदर जाऊं, सो बचपन में आप किस तरीके के, मतलब शैतानी बच्चे थे, एक शरीफ बच्चा जो होता है, मतलब कैसे बच्चे थे आप पहले? थोड़ा बचपन में बताओ मुझे। बचपन में थोड़ा सा शरीफ था मैं। अच्छा। हाँ। और आज? आज आप देख ही रहे हैं। वेरी नाइस। सो बचपन में आप शरीफ कैटेगरी के बच्चे थे कभी? क्या बात। जब से सीए ड्रॉप किया है तब से सभी तरफ से लाइफ चेंज हो गई। उस टाइम से बिल्कुल 360 डिग्री बदल चुके हो। यस यस, पूरा अपोजिट। बिजनेस, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग सब कुछ चेंज हुआ उसके। क्या बात। एंड नमन जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में एक्चुअल में बिजनेस की वैल्यू क्या है? बिजनेस एक्चुअल में है क्या? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग एक गल्ले पे भी बैठे हैं, एक छोटी सी दुकान भी चला रहे हैं, वो अपने आप को बिजनेसमैन बताते हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में बिजनेसमैन कौन होता है और एक्चुअल बिजनेस क्या होता है? एक्चुअल बिजनेस वो होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ओके। लाइक कोई भी ब्रांड आपकी है, कोई भी शॉप है, ठीक है, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है और आपका बिजनेस चल रहा है आपके बिना, तो ये एक्चुअल बिजनेस है। अच्छा। आप कहीं बाहर जा रहे हो, 1 वीक के लिए बाहर चले गए, बिजनेस आपका चल रहा है। आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए लेकिन बिजनेस आपका चल रहा है। क्या बात। आप सो रहे हैं, बिजनेस आपका चल रहा है। पैसा मल्टीप्लाई होता रहना चाहिए, आपकी प्रेजेंस नहीं है फिर भी। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक ही जगह वो रहते हैं, अगर वो 4 दिन भी बाहर चले जाए उनका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है, वो बिजनेस नहीं। आई थिंक
वो बिजनेस नहीं है। और मैं बिजनेसमैन को भी कहता हूँ कि आप पैसा सेव करने का नहीं, खर्च करने से मत घबराइए। अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको मिलियन खर्च करने पड़ेंगे आपके क्या बात। बिजनेस के लिए। क्या बात है, आप मतलब सेविंग पर मत जाइए, इनकम पर जाइए। बहुत लोग कहते हैं पैसा बचा लो, है ना, कि ये प्रॉफिट बचा लो, अरे यहाँ मत लगाओ, सैलरी मत दो इसकी, मतलब इतने लोग हायर मत करो, मार्केटिंग में बजट मत लगाओ। तो मतलब आपको क्या लगता है पैसा सेव नहीं करना चाहिए, मतलब एक नहीं, तरीके बचाने पर नहीं, आपको कमाने पर ध्यान देना चाहिए, इनकम पर ध्यान देना चाहिए। बट एक बात है नमन जी, एक बात बताइए, आप जैसे 7 इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आज की डेट में, सो इतनी जगह फोकस करना बड़ी बात होता है, मतलब एक बिजनेस पे लोग फोकस नहीं कर पाते, तो आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक अभी लोगों को क्या है कि इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया पे लाइफ स्टाइल दिखती है, बट उसके पीछे का रीज़न अपना स्ट्रगल नहीं दिखता है। अभी लोगों को लग रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल और ये सब देख के, बट एक्चुअल स्ट्रगल नहीं दिख रहा है कि आप वहाँ काम के लिए जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। लोगों को नहीं पता एक्चुअल में कि आदमी 12 घंटे से सोया नहीं है, हाँ। 24 घंटे हो गए, वो नहीं दिखता है लोगों को। लोगों को वो स्लीपलेस नाइट्स वो नहीं दिखती है। नेवर। वो बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्लीप की है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। Obviously. मतलब एक बिजनेसमैन को आप एक अच्छी नींद दे दो, वो कहेगा मेरा हो गया यार, यही चाहिए एक्चुअल में। बट नमन जी, जैसे इतने सारे बिजनेसेस होते हैं कि मान के चलो आपका अहमदाबाद में बिजनेस है, आपका मेन जो हेड ऑफिस है अहमदाबाद है कहीं ना कहीं, सो और बहुत ज़्यादा अदर स्टेट के अंदर आपके बिजनेसेस है, तो मतलब हर जगह तो आप ऑब्वियसली जा नहीं पाते कहीं ना कहीं, ठीक है, किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो? क्योंकि एक तरफ तो विजन आपका है मान के चलो एक्सपोर्ट के बिजनेस में, और एक तरफ आपका है हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो आप इतना? मैं कहीं भी होता जी। हूँ, मीन्स इंडिया, आउट ऑफ जी, इंडिया, जी। किसी भी काम में, बट मेरे जो बिजनेस है सभी से मैं ऑन कॉल सारी डिटेल्स लेता हूँ कि आज किस बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट और एवरीथिंग, डेली लाइक डेली। और आपका इंडस्ट्री और इतना डाइवर्सिफाई होना चाहिए बिजनेस की, अगर आपका एक सेक्टर में लॉस हो रहा जी। है तो दूसरा सेक्टर आपका प्रॉफिट और बैलेंस बना रहे। तो क्या- ये 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज का मेरा यही है कि अगर आपका एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे में प्रॉफिट कवर हो जाए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। एक्चुअल में कई बार लोग एक या दो एक- बिजनेस पे डिपेंडेंट Yes. होते हैं, इसी यही रीजन है कि वो नीचे जाता है कहीं ना कहीं। तो नमन जी, अगर आज आपको जीरो से शुरू करना हो, ठीक है, आज मान के चलता है कि 7 हॉर्सेज आप नहीं कर रहे, 7 हॉर्सेज कोई और चला रहा है मान के चलो, तो आपको आज जीरो से शुरू करना, आप कौन सा बिजनेस करोगे आज? जीरो आज से की मैंने एक बार फिर से शुरू किया था कोविड के टाइम पे। अच्छा, अरे हाँ, कोविड के बाद का बताओ मुझे आप, कोविड में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या शुरू किया फिर आपने? कोविड में बहुत दिक्कत आई, सबसे ज़्यादा दिक्कत कोविड में ही आई अच्छा। कि आपके सब कुछ लाइक आपकी मनी मशीन स्टार्ट है, हाँ। लेकिन इनकमिंग स्टार्ट नहीं है। पैसा तो जा रहा है, आ नहीं जा रहा। रहा है, आ नहीं रहा है। उस टाइम पे सब कुछ स्टॉप हो गया था। क्या माइंडसेट था उस टाइम आपका? उस टाइम था, बट लॉसेस काफ़ी हुए, लाइक जीरो तक भी वापस आना, वहाँ तक आए नहीं, बट आने वाले थे। क्या बात। तो वहाँ से भी कुछ टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुए। हम्म। जितना हेल्प करनी चाहिए थी, लाइक स्टाफ हो गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो भी पब्लिक हो गई, सबकी हेल्प भी करी उस टाइम पे। बट ऐसा था कि हमने अगर बनाया, एम्पायर बनाया, तो फिर से हम खड़ा कर देंगे। क्या माइंडसेट था? माइंडसेट था कि फिर से खड़ा कर देंगे, और वैसा ही हुआ। वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में कुछ बिजनेसेस नए स्टार्ट किए हमने कोविड ठीक के है। बाद में। वहाँ सक्सेसफुल सारी चीज़ें रही, लाइक मल्टीप्लाई जल्दी हुआ वहाँ पर मनी। क्या बात। तो मतलब कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आई, मतलब एक्चुअली, और मतलब एक टाइम आपको ये नहीं लगा कि दोबारा मैं बिजनेस खड़ा तो कर रहा हूँ, अगर कोविड जैसी दिक्कतें फिर आ गई, हाउ कैन यू सर्वाइव? आपका पैशन है ना बिजनेस। क्या बात। अभी वो कौन आप है? मुझे बोलोगे अभी जीरो से स्टार्ट करना है, विद इन 2 to 3 ईयर्स में आपको करोड़ों की कंपनी बना के फिर से दे दूंगा। क्या बात। ये पैशन है, ये बिजनेस अभी मतलब सीख गया कि बिजनेस कैसे करना है, क्या कौन बात। सी इंडस्ट्रीज है, क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट और एवरीथिंग। लवली नमन जी, बहुत बढ़िया। 2-3 चीज़ें आप एक बताना चाहोगे, जैसे आज के टाइम में यंगस्टर्स है जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, 2-3 चीज़ें आप कुछ ऐसी बता सकते हो कि बिजनेस करने से पहले ये 3 क्वालिटी हर आदमी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कोई भी? एक तो आपके कनेक्शंस, आप Connection। बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेसमैन से कनेक्शंस होने चाहिए, पॉलिटिकली कनेक्शंस होने चाहिए। वो तो ज़रूरी है। ऐसा है ना कि एक बिजनेसमैन होता है, उसके एक कॉल से सारा काम हो जाना चाहिए। Very ये true। बिजनेसमैन का पावर होता है। वेरी ट्रू। इसके तीसरी बाद कौन? सेकंड पैशन, जी। कि आपका पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए बिजनेस में। अच्छा। अब आप 24 आवर्स उसी में काम कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं वो उस बोझ बिजनेस लगेगा का। यस।
एंड थर्ड इज मनी. मनी मैटर्स. क्या बात है. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको सोर्सेस पता होने चाहिए कि पैसा कहाँ से लाया जा सकता है, फंडिंग कहाँ से ली जा सकती है. तो वो तीनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. क्या बात है. बट नमन जी एक बात बताइए, जैसे आज के टाइम में कोई यंगस्टर बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, हम क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट के अंदर यंगस्टर्स को सीखने को भी मिले बहुत कुछ, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो बिजनेस बनाया है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि यूथ को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक चीज़ है, जैसे आज के टाइम में किसी ने सोचा मुझे 100 करोड़ का धंधा बनाना है, क्या उसको डायरेक्टली गेम 100 करोड़ की खेलनी चाहिए पहले दिन से, या उसको थोड़ा पहले 1 करोड़ तक जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए बिजनेस को. जैसे 1 करोड़ इस बिजनेस में लगा, 1 करोड़ केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, सभी में डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि कोई बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहाँ से फिक्स इनकम आए, जहाँ लॉसेस के चांस नहीं हो. तो ऐसी फिक्स इनकम भी जरूरी है लाइफ में. ऐसे आप 2-3 इंडस्ट्री बता सकते हो जो आज के टाइम में आपको लगता है कि बड़े पोटेंशियल लगती है, अगर कोई करे तो बड़ा अच्छा बना सकता है धंधा? अभी ये CBG कंपोस्ट बायोगैस, Okay. CBG की इंडस्ट्री, एथेनॉल आपने अरे, सुना हो. बहुत ज़्यादा. इस टाइप की इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, जो नेचुरल गैसेज हो गई, पेट्रोल फ्यूल से रिलेटेड हो गई फ्यूल. तो आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री पंप मारेगी बहुत बहुत ज़्यादा? बहुत ग्रो करने वाली ये इंडस्ट्रीज. अच्छा. और अगर कोई प्रोडक्ट बेस में जाना चाह रहा है? बिकॉज जिस टाइप से अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो उससे क्या है, सभी अभी मेड इन इंडिया कंसेप्ट फिर से आ गया है. बिल्कुल. कि एथेनॉल जो कि पेट्रोल डीजल में मिक्स होता है, वो भी बनने वाला है. क्या बात है. तो इन इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है कि 5 साल तक बहुत अच्छा पोटेंशियल है? केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स. क्या बात. गैसेस. सो नमन जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जैसे चार्टेड अकाउंटेंट आप बनना चाहते थे, वहाँ से आपने बिजनेस बनाया, यूथ को भी आपने आज बहुत सारी चीज़ें सिखाई. लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन के साथ एक आज के टाइम में एक पति भी हो, एक अच्छे हस्बैंड भी हो. तो सबसे पहले तो हमारी जनता आपसे ये जानना चाहती है कि कैसे आपका शादी का प्लान बना, कैसे क्या रिलेशनशिप रहा, कैसे हुआ, तो थोड़ी वो जर्नी भी आप बताइए अपने बारे में. रिया से मैं मिला था अराउंड 4-5 years बैक, पहले मिला था. ठीक और है. 3 साल हो गए हमें आज शादी हुए. क्या बात. हाँ. तो हम सोशल मीडिया पर मिले थे. अच्छा. हाँ. तो कैसे, कौन आपने अप्रोच किया था, उन्होंने किया था? अप्रोच किसी ने भी किया हो, बट मिलना मैटर करता है. सो पहली मीटिंग कैसी रही आपकी फिर? तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था आपने? एक्चुअली मैं जैन हूँ, तो वो भी जैन कम्युनिटी से थी. तो ये काफ़ी बार हो जाता है कि कम्युनिटी आपकी सेम होनी चाहिए. बिल्कुल. शादी कर रहे हो तो आप, तो वो सब कुछ मैच हो गया. क्या बात. हाँ. और वो भी इन्फ्लुएंसर थी, वो भी काफ़ी शूट्स वगैरह और ये सब करते रहते थे उस टाइम से. तो वो वाइब्स भी मैच हो गई हमारी. क्या बात. हाँ. उनको भी ट्रैवलिंग का पैशन था. अच्छा. मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत है. तो काफ़ी सारी चीज़ें सेम मैच हो गई. बहुत बढ़िया. देन हमने डिसीजन किया कि, और वो तो अभी काफ़ी यंग एज है उनकी, 22-23 years. अच्छा. या. क्या बात. सो नमन जी, मतलब आपकी शादी को आई थिंक 3 साल हो चुके हैं. 3 years. और आई थिंक आपका एक बेटा भी है बड़ा प्यारा. मैंने देखा, बड़ा मतलब आपसे काफ़ी मिलता है. अच्छा. बढ़िया. सो नमन जी एक बात बताइए मुझे, कहीं ना कहीं आप किस तरीके से मैनेज करते हो? मतलब आप एक अच्छे हस्बैंड भी हो, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो, और लोग ये कहते हैं कि यार हमसे एक चीज़ मैनेज नहीं हो रही, आप इतने बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो, तो किस तरीके से आपका गुरु मंत्र मैं मानूं, क्या है वो? हाउ टू मैनेज एवरीथिंग? देखो, आज की लाइफ में सभी को फैमिली को टाइम देना ही चाहिए. अच्छा. हाँ. मनी मैटर्स, बट फैमिली मैटर्स फर्स्ट. क्या बात. पैसा आपका मायने रखता है, लेकिन फैमिली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. सबसे पहले होना चाहिए. यस यस यस. आपका बिजनेस तो चलता रहेगा, बट फैमिली को आप प्रायोरिटी, टाइम और एवरीथिंग सब कुछ देना पड़ेगा आपको फैमिली को. क्या बात है नमन जी. सो नमन जी थोड़ा सा हम आगे चलता है कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा कि आपको लग्जरी गाड़ियों का बड़ा शौक. सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहली गाड़ी अपनी कौन सी ली थी? मैंने 20 years में ले ली थी जैगुआर की. जैगुआर आपने ली थी? उस टाइम यंगेस्ट कार होल्डर था उस टाइम पे मैं. अच्छा. इस एज में. यस. क्या बात. तो वो टाइटल भी मिला था आपको? यस. क्या बात. सो एक बात बताइए, जब आपने पहले अपनी लग्जरी गाड़ी ली थी, मतलब वो फील क्या था? फील बचपन से सोचा था. अच्छा. कि जैसे कि मैं इंदौर भी रहा, अहमदाबाद भी रहा स्टडीज़ के लिए, कि जब देखता था कोई लग्जरी कार जा रही है, तो मन में होता था कि हमको भी लेनी है. देखता था मैं, मीन्स पूरा नोटिस करता था कि कैसे जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या करते हैं वो.
मीन्स कोई भी गया लग्जरी कार से और मुझे पता चला कि ये इनका ये बिजनेस है, तो मैं रिसर्च करता था कि इस अच्छा। बिजनेस में इन्होंने क्या किया, कैसे इनके पास लग्जरी कार आई। क्या बात। तो मैंने भी सोचा कि कभी ना कभी हम भी लग्जरी कार लेंगे, बिजनेस करेंगे, एम्पायर खड़ा करेंगे हमारा। मतलब खाली आप गाड़ी नहीं देखते गाड़ी थे, नहीं जो गाड़ी देखते चला रहा है उसके बारे में उसकी कुंडली उसके निकालते बारे हैं में। पूरी आप। क्या बात, ये नई चीज सीखने को मिली है बहुत बढ़िया। सो नमन जी एक बात बताओ, आज तो चलो आप गाड़ी लेते रहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन जो पहली गाड़ी ली थी उसकी फील ज्यादा अच्छी थी या आज जो आप गाड़ी लेते हो उसकी फील ज्यादा अच्छी है? जो फर्स्ट बार की चीज होती है हाँ। उसकी फीलिंग तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी रात को रहेगी। नींद कैसी आई थी उस दिन? सोया ही नहीं, मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था। क्या बात। ठीक है नमन जी, सो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं फिर अपने हम आगे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस चूज करते हो, तो ऐसी 2 से 3 आपके रूल क्या है? मतलब ये आप देखते ही देखते हो, ये आपके नियम है, इन नियम के बिना आप कभी बिजनेस नहीं करते, तो वे 2-3 नियम मैं आपके जानना चाहता हूँ जो आप ही फॉलो करते हो। देखो, बिजनेसमैन को सबसे रिलेशंस बनाने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप किसी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, न्यूली है वो, ओके। तो आप उसकी फैमिली देखिए, आप फैमिली से मिलिए करिए, तो वो सबसे मेन पॉइंट है। तो नमन जी पहले रिलेशन अच्छे बनाते हैं। रिलेशंस अच्छे होने चाहिए आपके, उनकी फैमिली से फैमिली टर्म्स अच्छे होने चाहिए। क्या बात है, रूल नंबर 1। एंड सेकेंड, बिजनेस में कभी भी इमोशंस नहीं लाने चाहिए। बिजनेस क्या इज बात है? सेपरेट एंड इमोशंस इज सेपरेट। इमोशन से मतलब क्या है आपका? इमोशन आप Example. देख लीजिए ना, बिजनेस में जो रूल्स होते हैं बिजनेस के, कि आपको इतने टाइम में पेमेंट चाहिए तो चाहिए, आपने मटेरियल दिया है तो सही बात बहुत है। सारी चीजें होती है। तो आप इमोशन में आके कि रिलेशन अरे ऐसा कोई बात वैसा हो नहीं। जाएगा, हाँ, हाँ ये वो ज्यादा सब महीने बाद दे देना। प्रोफेशनल, हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। देन तीसरा रूल जो आप देखते ही हो बिजनेस में, तो फॉलो ही करना। और बिजनेस में आपको बिजनेस करना है और आपको अगर 100 लोग मना कर रहे हैं, 100 छोड़ो, आपको 1000 लोग मना कर रहे हैं और आपको करना है, तो लाइफ में करना ही चाहिए। क्या बात आपको लोगों को देखकर पीछे नहीं हटना है। अगर आपका पैशन है, आपको करना है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। शानदार। क्या बात है नमन जी। सो आपका जो सर्किल है आज के टाइम में बिजनेस का, मतलब वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो अपने सर्किल को कि ये अच्छे लोग हैं? क्योंकि आपको पता है हर आदमी अच्छा नहीं होता, रिलेशन भी हम हर आदमी के साथ नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं हर आदमी के साथ हम बिजनेस भी नहीं करते। तो आप कैसे एक अच्छा सर्किल अपना आइडेंटिफाई करते हो कि ये आपकी इंडस्ट्री के लिए या अपने आपके रिलेशन के लिए अच्छा आदमी है? कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप? सर्कल एक पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसमें बात होनी चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, खत्म, वो आपका टाइम वेस्ट है। ट्रू। लाइफ में अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो एज अ बिजनेसमैन, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस पर बात करे, आपकी सारी चीज़ों पे, ग्रोथ क्या है, डाउनफॉल्स क्या आ रहे हैं, क्या बात। लाइफ स्टाइल क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, ये सारी बातें होनी चाहिए अगर आप किसी सर्कल में हो। और अगर ये नहीं बात हो रही है, हाँ हाँ हाँ, और आपका सर्कल हमेशा ऐसा नहीं कि आप एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि आपको खींचने वाला हो। सर्कल ग्रोइंग सर्कल होना चाहिए कि भाई आप करो, और कोई सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे, साथ मिलके करो, साथ मिलके करो। क्या बात। तो ऐसे लोग आपको नहीं लगता लिमिटेड होता है बहुत ज्यादा? लिमिटेड होते हैं, हमेशा लिमिटेड मिलते हैं। क्या बात। हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग मिलने ही बंद हो गए आपके आसपास, होता है कभी? होने वाला है, सभी अपना अपना सेल्फिश होने लग गए आजकल। ये बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ हाँ, सभी अपना बिजनेस देख रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं एक्चुअल में। हाँ। आपको लगता है सोशल मीडिया से फर्क आया बिजनेस में बहुत ज्यादा? बहुत फर्क आया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है लोगों की बिजनेस के लिए। अच्छा। चाहे कोई ब्रांड बनानी हो, आपका किसी का भी ऐड करना हो, आपने भी देखा होगा, मैं बिजनेस के साथ में भी काफी ब्रांड्स का भी ऐड करता हूँ, बहुत ज्यादा। चाहे ये हाल ही में हुआ है, मैंने देखा है। यस यस यस, काफी ब्रांड्स के साथ टाइप भी हुआ है, तो ये क्या भी बात। एक बिजनेस का पार्ट हो गया अभी मेरे। क्या बात। तो सोशल मीडिया नया बिजनेस बन नया चुका। बिजनेस बन लोग चुका है। रील बनाते रह गए। हाँ। नमन पचौरी जी ने बिजनेस ही शुरू कर दिया यहाँ रील से। से बिजनेस बना दिया। क्या बात। बहुत ही बढ़िया। सो आपको लगता है कि पोटेंशियल है आने वाले टाइम में कंटेंट के थ्रू कुछ बना सकता है आदमी? ऑब्वियसली, अब देखिए ना, डिजिटल मीडिया है जी। तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत हेल्प मिलता है। अब कोई भी आप भी सर्च करेंगे तो मोबाइल से ही सब कुछ काम होता है, एवरीथिंग। तो सोशल मीडिया ही सब कुछ, एक जहाँ आप एड देखेंगे। अभी वो टीवी और वो बाहर जाना, प्रेजेंस, होर्डिंग्स, वो सब कम हो चुका है। अब तो आज के टाइम में लोग यही मानते हैं कि किसी क्रिएटर से मैं कोलैब करा लूं वही ज्यादा अच्छा है, Yes. एक होल्डिंग लगाने से अच्छा। देखिए ना, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, जी। करोड़ों की डील होती है, बहुत एक ज्यादा। पोस्ट करने का वो करोड़ रुपए लेते हैं। बताओ। सो इस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं।
सो नमन जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आज के टाइम में इंडिया में हम देखते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। तो अमीर और गरीब में इतना ज्यादा फर्क क्या है, थोड़ा सा बताओ मुझे। और गरीब रहना भी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कोई बुरी बात है इसमें? देखो, अगर आपका लाइफ में जन्म हुआ है जी। तो वो बोलते हैं ना कि गरीब कभी मत मरना। अगर आपको गरीब मर गए तो फिर आपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तो आप जानते हो गरीब और अमीर का डिफरेंस क्या होता है? अगर आप गरीब है तो आपसे समाज दूर हटेगा, आपके रिश्तेदार दूर हटेंगे। मीन्स गरीब एक ऐसी बीमारी है जो कभी मत लेना आप, मीन्स कभी गरीब मत रहना जीवन में। आप बिजनेस करो, काफ़ी बिजनेसेस है, तो पैसा सबसे बड़ी बोलते हैं ना कि ब्लड है, आपका खून है पैसा। आप जीवन में कोई भी बीमारी से मर जाना, लेकिन आप गरीब मर गए तो आपका जीवन और आपकी लाइफ सब कुछ खत्म है। क्या बात है नमन जी। सो आपको लगता है कि ये जो गरीब अमीर का डिफरेंस बन रहा है बहुत बड़े लेवल पे इस समय जाना है कहीं ना कहीं, और एक्चुअल में होता भी है कि गरीब आज की डेट में क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ गरीब सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, हमें गरीब क्यों बोल दिया कहीं ना कहीं। भैया जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे बनोगे कैसे अमीर, सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे अभी वीआईपी कल्चर चल रहा है अभी। हाँ हाँ, दर्शन करने भी, वहाँ भी आपको डिफरेंस पता चलता है कि पैसा है तो आप सब कुछ, ट्रू, यू कैन डू एनीथिंग। भगवान के पास भी आप हाँ। बहुत जल्दी जा सकते हो, पहुंच सकते तो हो। भगवान सुनता भी उनकी सुनता भी है। अब सोचो आपको मैंने एक रील मनी देखी। मैटर, सभी जगह मनी मैटर हाँ, करता है। मैंने अवध ओझा जी की एक रील देखी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। उसमें उन्होंने कहा कि गरीब आदमी की भगवान इसलिए नहीं सुनता, गरीब धक्के मार के तो उसको तो भेजा जा रहा है मंदिर में, वो मांग भी नहीं पाता क्योंकि धक्के मार के उसको आगे निकाल दिया जाता है। वीआईपी में आदमी बैठता है, अमीर आदमी दर्शन करता है, मांगता है जो मांगना, और उसकी इच्छाएं पूरी भी होती है कहीं ना कहीं आज के टाइम में। बिल्कुल, इतना अमीर बनो, इतना वीआईपी बनो कि वीआईपी की ही लाइन हो पूरी दर्शन करने के लिए, सब कुछ सब वीआईपी हो। नमन जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा था कि आज के टाइम में हम देखते हैं कहीं ना कहीं मंदिरों के अंदर देखते हैं, उज्जैन महाकाल के अंदर देखते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, राजस्थान में जाइए, उदयपुर में जाइए, आज के टाइम में बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन जितने भी है कहीं ना कहीं वो सब लोग मंदिर जाते हैं। और मैंने आपकी बहुत सारी स्टोरीज देखी है, बहुत सारी रील्स भी देखती है, तो आप महाराज जी के पास भी जाते हो कहीं ना कहीं, और कितने टाइम से आप स्पिरिचुअल हो, शुरू से हो, और क्या इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ा है स्पिरिचुअल होने का? जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है जी, उससे पहले तक मैं कभी मंदिर जाना और ये अच्छा। स्पिरिचुअल ये सब कभी नहीं करता था। तो जब से 18 ईयर्स जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तब से सभी गुरुओं की ब्लेसिंग, सभी मंदिर में जाना, और मैं गुरु मानता हूँ आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी। क्या बात। जब से उनकी ब्लेसिंग्स ली है, मतलब गुरु है वो मेरे, लवली। जब से उनकी ब्लेसिंग्स ली है तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बिजनेस में हो, लाइफ स्टाइल में हो, फैमिली में, सब कुछ चेंज हुआ है। तो ब्लेसिंग्स हमेशा जरूरी है। आपको स्पिरिचुअल सभी, कोई भी गुरु हो तो आपको कनेक्टेड रहना जरूरी है, ब्लेसिंग्स लेना जरूरी है। तो ये आपकी लाइफ स्टाइल में मैटर करती है, आपके बिजनेस में, और पॉजिटिव वाइब्स और स्पिरिचुअल होना चाहिए आपको। ये बहुत बार होता है एक्चुअली में, आजकल लोग सोचते हैं नहीं यार मैं ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। तो ये जो माइंडसेट के लोग होते हैं कई बार आज के, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कि आप स्पिरिचुअल कभी भगवान से कुछ मांग के देखिए दिल से। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आज की डेट के अंदर जब आदमी के सारे घोड़े फेल हो जाते हैं, आदमी सब कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं समझ में आ रहा, तब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो तो टॉप लेवल का है। मैंने मेरी लाइफ में फील किया है जब से बिजनेस स्टार्ट किया और जब से ब्लेसिंग्स मिली है सभी गुरुओं की। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो तो आपको ब्लेसिंग्स लगती है, सभी का आशीर्वाद मिलता ही है। क्योंकि एक टाइम पे लॉजिक फेल हो जाता है कहीं ना कहीं नमन जी, मैंने देखा है कई बार बिजनेस में, मतलब कई बार बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आना, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आना वो भी कहीं ना कहीं मैं ब्लेसिंग्स की बात मानता हूँ कहीं ना कहीं। और बिजनेस के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ जी, कि जो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते और बिजनेस से डरते हैं, यो वन डे प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बीट योर एनुअल इनकम इन सैलरी। ठीक है नमन जी, तो हम रैपिड फायर पे चलते हैं अपने, ठीक है? अब थोड़ा सा पॉडकास्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? मेरी पॉडकास्ट में एक्चुअली नमन जी प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब मैं गेस्ट को बड़े सरप्राइजेस देता हूँ, मतलब पॉडकास्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गेस्ट को पता ही नहीं होता कहीं ना कहीं। तो अभी हम रैपिड फायर करेंगे, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, ठीक है? 2 में से आपको एक चूज करना है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ दोनों में से एक चूज करना है। तैयार हो आप? आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो अगर चाहो, ठीक है? ओके। और मैं चाहूंगा कि करो ही ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है नमन जी, शुरू करता है फिर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फेम बिना पैसा या पैसा बिना फेम, क्या चूज करोगे आप? फेम। ठीक है, अगर आपका नाम है तो पैसा आपके पास
ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या 5 एवरेज बिजनेसेस, क्या चूज करोगे आप? 5 एवरेज बिजनेसेस। ठीक है, फैमिली टाइम या 10x बिजनेस ग्रोथ? 10x बिजनेस ग्रोथ। मनी मैटर्स। नाइस 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 नाइस। रिस्क लेना या गारंटीड सेफ गेम? रिस्क लेना। रिस्क लेना। फास्ट मनी या लॉन्ग टर्म लेगेसी? फास्ट मनी। नाइस। सोलो ग्रो करना या पार्टनर्स के साथ स्केल करना? पार्टनर्स के साथ, पूरा एम्पायर, सब फ्रेंड्स साथ में बढ़े। क्या बात है। हाई मार्जिन लो वॉल्यूम या लो मार्जिन हाई वॉल्यूम? लो मार्जिन हाई वॉल्यूम। नाइस। पैसा या पावर? पैसा। ओके। नेटवर्क या नॉलेज? नेटवर्क। ठीक है। कैश फ्लो या वैल्यूएशन? वैल्यूएशन। ओके। 1 करोड़ आज या 10 करोड़ 5 साल बाद? 1 करोड़ आज। 1 करोड़ आज होंगे ना तो 5 साल में तो कितना हो 1000 CR बना लूंगा मैं। लवली। इन्वेस्टर के साथ ग्रो करना या खुद का कंट्रोल? बताया मैंने, सबके साथ में ग्रो करूंगा मैं। ठीक है। पैशन फॉलो करना या मार्केट डिमांड फॉलो करना? पैशन। ओके। प्रोडक्ट बिजनेस या सर्विस बिजनेस, क्या चूज करोगे आप? प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है। ऑफलाइन अंपायर या ऑनलाइन ब्रांड? ऑनलाइन ब्रांड। ओके। इंडिया में स्केल या इंटरनेशनल जाना? इंटरनेशनल। ओके। क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट या क्वालिटी ऑफ क्लाइंट? क्वालिटी। ओके। ट्रेंड पकड़ना या अपनी कैटेगरी क्रिएट करना? अपनी कैटेगरी, अपने खुद की ब्रांड। लवली। लव लाइफ स्टेबल या बिजनेस अनस्टेबल? स्किप करना पड़ेगा। इसके अरे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। शादी अर्ली या लेट आफ्टर सक्सेस? तब तो हो चुकी है आफ्टर आपकी। सक्सेस दोनों हो गया अभी तो। तो सक्सेस हाँ, दोनों हो गया तो वैसे। ठीक है। पार्टनर जो सपोर्ट करे या पार्टनर जो चैलेंज करे? पार्टनर जो सपोर्ट करे। लवली। प्राइवेट लाइफ या पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग? पब्लिक लाइफ। इमेज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। लास्ट के 4 क्वेश्चन सर। लग्जरी कार जैसे मर्सिडीज मेबैक लेना या सेम पैसा बिजनेस में लगाना? ये क्या क्वेश्चन है या फिर? ये दोनों में से चूज करना है कि लग्जरी कार जैसे मर्सिडीज मेबैक लेना पैसों का या फिर सेम पैसा बिजनेस में लगा देना? नहीं, देखो आपको आपकी लाइफ स्टाइल भी इंजॉय करनी है हमेशा, तो कार पहला पे, चूज yes, करोगे। yes। ठीक है। 1 करोड़ की कार या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट? दोनों डिफरेंट थिंग है। ठीक है। हाँ, तो नमन पचौरी जी क्या करेंगे आज की डेट में? अगर 1 करोड़ है हाँ। तो फर्स्ट तो बिजनेस में लगाना चाहिए। बिजनेस से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। उससे बहुत कार बढ़िया ऑप्शन है। जब है कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी, तो आप उस बिजनेस के पैसे से फिर कार लो, क्या उसके बात? प्रॉफिट से कार लो। लवली। 2 क्वेश्चन। लाइफस्टाइल शो करना या साइलेंट वेल्थ? साइलेंट वेल्थ। इंटरेस्टिंग। ब्रांड पे खर्चा या एसेट बिल्ड करना? एसेट बिल्ड करना। एसेट बिल्ड करना। तो ये था हमारा नवन जी रैपिड फायर राउंड। ठीक है। और आपने बहुत ही स्मूथली सब क्वेश्चंस का आंसर दिए। एक क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ खाली, बाकी बड़े अच्छे आंसर्स रहे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे Yes. काफी। सो नमन जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एंडिंग की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, कि आज के टाइम में आपने देखा सोशल मीडिया पे पहले क्या होता था कि आज के टाइम में 100 करोड़ का धंधा चलाने के लिए पहले के टाइम पे लोगों को बहुत टाइम लगता था, मतलब बहुत ही ऑफलाइन मैनेजमेंट करना पड़ता था, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती थी। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बिजनेस करना थोड़ा सा ईजी हो सकता है। मतलब हम देखते हैं कि 22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे आज की डेट के अंदर बड़ा बिजनेस बना देते हैं। मतलब 1000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। जोमेटो जैसे आप ब्रांड देखते हो कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और क्या क्या बन सकता है कहीं ना कहीं? थोड़ा उसके बारे में मुझे आप बताइए। देखो, आज के टाइम में सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी कंपनी का एड बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसमें कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अभी सोशल मीडिया के लिए। लवली। हाँ, ये प्लेटफॉर्म हमेशा ग्रोइंग ही होने वाला है। क्या बात है। लाइक आप देखेंगे अभी कोई भी ब्रांड ले लो आप, तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उसका एड करवाने के लिए सोशल मीडिया पर। पहले होर्डिंग्स, टीवी एड्स और ये सब होता था, तो अभी सब शिफ्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। आपको एक इन्फ्लुएंसर चाहिए जो आपकी ब्रांड के लिए सब कुछ कन्वे करे, मैसेज दे सभी को, और एक लाइक मिलियंस में फॉलोअर्स भी होने चाहिए उसके, कि एक्चुअल आपका मैसेज भी कन्वे होना चाहिए। अब आप इन्फ्लुएंसर हो, मैं इन्फ्लुएंसर के लिए बोल रहा हूँ जी। आप इन्फ्लुएंसर हो और आपके कितने भी फॉलोअर्स हो,
आप तभी सक्सेस हो कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आपसे कोई कुछ सीख रहा है। अब आप वीडियो कोई भी डाल दो, लाइक अभी बहुत हो रहा है ना माफिया वाले वीडियो, सॉन्ग्स, डांस कर रहे हो, आप करो, डांस अच्छी चीज है, सही बात, बट आपका जो भी है ऑडियंस मोटिवेट होनी चाहिए आपके कंटेंट से। ऑडियंस के लिए आप क्या कर रहे हो कहीं ना कहीं? हाँ, ऑडियंस हमेशा मोटिवेट होनी चाहिए आपके कंटेंट से। तो जैसे डोली चाय वाला जी बनाते हैं हमारे कंटेंट सबका अलग अलग कंटेंट है। बढ़िया है। सो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेंट बनाना भी चाहता है तो वो कुछ ऐसा बनाए ताकि लोग सीखे कहीं ना कहीं। तो हम नमन जी से जान सकते हैं कि नमन जी कब ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोगों के लिए? नहीं, मैं बनाता हूँ मोटिवेशनल, अच्छा, मोटिवेशनल वीडियोस और रील्स डालता रहता हूँ मैं, स्टोरीज। नमन जी, लोग आपसे बड़ा इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं, लोग चाहते भी है कि आपको पब्लिकली सुने। एंड फ्यूचर में मैं कभी प्लान भी करूंगा, जब भी मैं कोई अच्छा एक बड़ा इवेंट में प्लान करूँ कहीं ना कहीं, तो मैं चाहता हूँ कि यूथ भी आपसे इंस्पायर हो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉडकास्ट आपका राजस्थान में करेंगे, क्या मेवाड़ वीरों की धरती पर। क्या बात। सो फर्स्ट टाइम मेवाड़ की धरती पे करेंगे हम, उदयपुर में, डेफिनेटली। सो नमन जी, पॉडकास्ट मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में, क्योंकि एक्चुअल में जो जो चीज़ें आपने बताई, जिन इंडस्ट्रीज़ की आपने बात बताई और बहुत ही खुल के बात बताई, मुझे सच में बड़ा मज़ा आया। लेकिन मैं आपसे एक एंड में चीज़ें जानना चाहता हूँ। आज ऐसी आप 3 से 4 क्या टिप देना चाहते हो हमारे यंगस्टर्स को या उन लोगों को जो आज अपने धंधे में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बढ़ा नहीं पा रहे उस चीज़ को, तो आप अपनी ज़िंदगी की क्या एडवाइस उनको दोगे? देखो, लाइफ में स्ट्रगल तो सबको ही आता है, मुझे भी आया, आपको भी आया होगा, और सभी को आता है स्ट्रगल। तो आपको ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आ रहा है तो आपको छोड़ देना बिजनेस ही, वो आपका टर्निंग पॉइंट है कहीं ना कहीं। आपको और ज़्यादा मीन्स एक्सपांड होने वाला है, आपका बिजनेस चेंज होने वाला है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात। तो उसके लिए आपको पेशेंस जरूरी है आपका, और टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है सबसे ये। तो बड़े बिजनेसमैन को सीखना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बैलेंस करना, सभी लाइफ स्टाइल, फैमिली, बिजनेस, ट्रैवलिंग, सब कुछ बैलेंस करना। क्या बात। बहुत ही बढ़िया नमन जी। सो ये आपने लोगों के लिए एडवाइस बताई कि जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी शायद ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट अगर वो अपनी बेटर करे कहीं ना कहीं तो ज़्यादातर बेटर रहेगा। और मैं यही कहता हूँ कि नमन पचौरी जी को सब लोग फॉलो करते ही है आज की डेट के अंदर, मुझे बोलने की नीड ही नहीं है। 8 मिलियन की आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर फैन फॉलोइंग है आज की डेट के अंदर। दिस इज़ ए बिग थिंग। सो आने वाले टाइम में नमन जी को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? एनी प्लान्स तो बहुत है अभी। लाइक मेरा सपना भी है एक प्राइवेट जेट लेने ये का। तो मैं पूछने भी वाला मेरा। हाँ, क्या बात है। तो हमें कब लगता है, कब तक आने वाला है प्राइवेट जेट? बहुत जल्दी, विदिन 4 to 5 years। 4 to 5 years। क्या बात है। सो इंतजार रहेगा, मैं नमन जी रहेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट अपन प्राइवेट जेट में करेंगे। ये हुई बात, इन द स्काई। क्या बात है, इन द स्काई। सो नमन जी से आई होप आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा, क्योंकि नमन जी ने जिस तरीके से अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ, मतलब स्टूडेंट लाइफ के टाइम इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज आप देखिए कि 10 सालों के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बिल्ड की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअल में अगर कोई बंदा सोच लेना मुझे धंधा करना, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो वो बन के रहता है कहीं ना कहीं। और नमन पचौरी जी आज जीते जागते एग्जाम्पल है, मतलब कहाँ से इन्होंने शुरू किया और आज कहाँ तक पहुँचे। और आने वाले टाइम में 5 साल में जब आपको प्राइवेट जेट दिखेगा तो आप ये कहोगे कि सर की हमने पॉडकास्ट देखी थी बहुत पहले और आज सर यहाँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया नमन जी। सो एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरी पॉडकास्ट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि अगला एपिसोड हम जल्द बने। और अगर आप चाहते हो हम नमन जी को दोबारा बुलाए तो इस पॉडकास्ट के नीचे कम से कम 1000 कमेंट पार्ट 2 की होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो नमन जी को दोबारा बुलाया जाए तो नमन जी डन है? डन है, बिल्कुल जल्दी करेंगे पॉडकास्ट। अब उदयपुर में डन है, सिटी में। क्या बात। तो अगली बार दिल्ली में नहीं, सीधा उदयपुर आएंगे। तो थैंक यू सो मच नमन जी वंस अगेन फॉर कमिंग दिस शो, फॉर इनवाइटिंग। एंड आपके भी देखते रहते हैं काफ़ी बिजनेस और काफ़ी रील्स वगैरह, यूथ को आप भी मोटिवेट करते रहते हैं बिजनेस के लिए, जीरो से कैसे हीरो। डेफिनेटली ग्रेटफुल नमन जी।